जब मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने की बात हो तो कैंडलस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कभी ना कभी ये तो नोटिस किया होगा कि मार्केट कभी ब्रेकआउट के बाद सीधा ऊपर निकल जाता है और कभी ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसे कैसे समझ लेते हैं। तो देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है। वो कैंडलस्टिक के पीछे के साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं और आप मेरे भाषा को समझ पा रहे हो, वैसे ही मार्केट भी बात करता है थ्रू कैंडलस्टिक। अगर आप कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को समझना सीख लिए तो आप बहुत आसानी से रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच के डिफरेंसेस को समझ सकते हो। वैसे तो मार्केट में 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक्स है, पर आप कोई ऐसा यूपीएससी का एग्जाम दे नहीं रहे हैं कि आपको सब याद करना पड़ेगा। अगर आप कैंडल फॉर्म होने के पीछे के साइकोलॉजी को समझ लेते हो तो आपको 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक को याद करना नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कैंडल फॉर्म होने के पीछे के साइकोलॉजी को समझाऊंगा और फिर बेस्ट 3 कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा जो मुझे आज के टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा के दे रहा है। तो चलिए पहले हम कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में जान लेते हैं, जिससे अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे आगे इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम ना हो। पहला, कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक एक जरिया है जिससे हम मार्केट बिहेवियर को समझ सकते हैं। हर एक कैंडल हमें मार्केट मोमेंटम के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 1 डे टाइम फ्रेम के कैंडल को देखते हैं तो वो हमें 1 डे प्राइस हिस्ट्री के बारे में बताता है, और जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल को देखेंगे तो वो हमें 1 आवर प्राइस हिस्ट्री के बारे में बताएगा। यहाँ पर 2 टाइप के कैंडल होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग के ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन कैंडल होता है और उससे ये पता चलता है कि सेलर से ज्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है। और जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होता है तो वो रेड कैंडल होता है और वो हमें ये बताता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है बायर्स के मुकाबले। एक कैंडल में 2 पार्ट होता है, वीक जिसे हम शैडो भी कहते हैं और बॉडी। अब जितना बड़ा बॉडी होगा हम उसे उतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर करते हैं। पता है, मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो रेंडमली चार्ट पे कैंडल फाइंड करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उन्हें कैंडल दिखता है तो वो ट्रेड बनाना भी शुरू कर देते हैं, पर फिर उन्हें लॉस से सामना करना पड़ता है। देखो, कैंडल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आप उसे रेंडमली ट्रेड करते हो तो 99 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। कैंडल स्टिक को कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेड करना होता है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने से आपको बाय कर लेना है। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते। एक ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए आपको इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला, मार्केट ट्रेंड। अगर आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप चाहे कहीं पे एंट्री लो, आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे ले लो। दूसरा, परफेक्ट एंट्री। अब मान लो आपको डायरेक्शन का पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पर गलत एंट्री लेने के कारण मार्केट आपको अच्छा खासा लॉस दिखाता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, जिससे आपके लॉस को अचानक से बढ़ता हुआ देखकर आप पैनिक में आ जाते हैं और अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। पर मार्केट थोड़ा और नीचे जाने के बाद रिवर्स होकर आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है। तो अब यहाँ पे आपका एनालाइज तो सही था, बस थोड़ा गलत एंट्री लेने के कारण आपको लॉस देना पड़ता है। और तीसरा, परफेक्ट एग्जिट। अब आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आता है, परफेक्ट एंट्री लेना आता है, पर सही टाइम में प्रॉफिट को बुक करना नहीं आता, तो आपको मार्केट स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट दिखाएगा पर फिर रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना सीखेंगे। तो हम सिंपल से चार्ट पे आ जाएंगे और फिर थोड़े टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेंगे, जिससे हमें ट्रेंड को समझने में आसानी होगी। अब अगर आप एकदम न्यू हो और आपके बड़े टाइम फ्रेम में भी चार्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे कैंडल के बदले लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको ट्रेंड को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल तरीका माना जाता है, इसलिए हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल से हमें चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते टाइम ये गलती करते हैं,
वो जैसे ही सपोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखते हैं तो वो ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं, पर फिर मार्केट रिवर्स होके उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ट्रेड में एंट्री तभी लेना है जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करे और फिर स्पीड में नीचे जाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, तो उस रिवर्सल कैंडल के क्लोजिंग पे आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा कैंडल होता है? अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में 3 कैंडल स्टिक के बारे में बोला था, वही 3 कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर करेंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों कैंडल को जान लेते हैं। पहला मारुबुजु कैंडल है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका बॉडी बहुत बड़ा होता है और इसमें शैडो भी नहीं होता है। दूसरा हैमर कैंडल, ये कैंडल पूरा हथौड़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम भी हैमर कैंडल है। और तीसरा एंगल्फिंग कैंडल, ये कैंडल 2 कैंडल से बनता है। पहला कैंडल दूसरे कैंडल के ऑपोजिट कलर का होता है और दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, यानी कि खा लेता है। आपको इन्हीं 3 कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर करना है। अब स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद इन तीनों में से कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब अगर आप यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो आपको इसे याद करने का जरूरत नहीं होगा। देखो, जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो यहाँ पे बहुत ट्रेडर ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाते हैं और फिर वो रिवर्सल ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करता है तो उन्हें लगता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास से नीचे जाएगा और फिर वो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब प्राइस स्पीड में थोड़ा नीचे जाने लगता है तो फिर बाकी बच्चे ट्रेडर्स भी फोमो में आकर यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और उन सभी का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है, ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। तो अब जैसा कि सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल है, तो फिर ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ले जाकर सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर देता है। तो चलिए इसे अब हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है, तो आज यहाँ पर हम सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2, हमें वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब अगर आपको वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्टेप 3, अब हमें प्राइस को इस रेजिस्टेंस के पास आने का इंतजार करना है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आके सेलर्स को इनवाइट करे। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आके होल्ड करता है थोड़ा टाइम और फिर एक स्पीड में सेलिंग देता है, तो यहाँ पे रिटेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और उन सभी का स्टॉप लॉस अपसाइड क्रिएट हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है कि एक्चुअली में ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है या सच में प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो हम सिंपल से वेट करेंगे और जब प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा, अब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है, हैमर कैंडल भी हो सकता है या फिर मारुबुजु कैंडल भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है तो हम कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, अपना स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो चलिए अब इसे हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे का नहीं दिखा रहा, ये हमारा लास्ट डे का चार्ट है, आप यहीं पे देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो आज हम सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट डे का चार्ट है, उससे पहले हमारे पास अब कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल से अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। सेटअप में क्या बोला था, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए, होल्ड करे और फिर एक रिजेक्शन ले और फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ट्रेड में एंट्री लेना है। अब ये अगर आप मारुबुजु कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री लेते, जस्ट ए सेकेंड, इस कैंडल में अगर आप एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के पास रखते, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। पर अगर अब आपके मन में ये डाउट आता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड लेना है,